जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह कभी परमात्मा से भी प्रेम नहीं कर सकता। संबंध बहुत ही अनमोल चीज होती है। इसकी हर किसी से उम्मीद मत किया करो, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो दिल का और दिल में भावनाओं का सही मोल जानते हों। जानते हैं, जहां हमारी शक्तियां खत्म होने लगती हैं, वहीं से उस मुरली वाले की शक्ति शुरू हो जाती है। वर्तमान से सुख लेने की कोशिश किया करो। जो है आज है, अभी इस पल में है। भविष्य की कभी चिंता मत किया करो। जानते हो क्यों? क्योंकि भविष्य बहुत कपटी होता है। केवल वो हमें आश्वासन देता है, गारंटी कुछ नहीं। समय और धैर्य वो दो हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेता है। जब आप ठोकर खाकर भी ना गिरो, तो समझ लेना कि उस ऊपर वाले ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है, आपकी नजरों में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है, तो किसी को चांद में भी दाग ही नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म के अधिकारी हो। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो, वो नियति तुम्हें समय आने पर खुद देगी। हमने कभी भगवान को नहीं देखा, फिर भी हमारा विश्वास भगवान पर अटूट है। हम मानते हैं कि वही सर्वोच्च सत्ता है जो दुनिया को चला रहा है। बिना उसकी मर्जी के मजाल है जो पेड़ का एक पत्ता भी हिल जाए। तो हम और आपकी तो औकात ही क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि अगर हमें अच्छे दिन देखने हैं, तो उसके लिए हमें पहले बुरे वक्त को भी फेस करना पड़ता है। इसलिए जब भी बुरा वक्त आता है, तो निराश ना हो, बल्कि ये सोचें कि वो आपको बहुत अच्छा कुछ समय दिखाने वाला है। भक्ति करने से हमारे दोष खत्म होने लगते हैं और हम उस प्रभु के धीरे धीरे निकट जाने लगते हैं। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो। और इस धरती पर कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। निर्बलता अवश्य ईश्वर ही देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्धारित करता है। को जीवन में कामयाबी का एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगी। आप बस भगवान को, उस मुरलीधर को अपना मित्र बना लो और फिर देखो कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, मुझे अक्ल बस उतनी देना मेरे मालिक कि कभी दखल ना करूं तेरी रजा में। प्रेम कोई करने की चीज नहीं है। प्रेम तो वो फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती, और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो जिंदगी भर नहीं जाती। आप दुनिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन उस दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा आपका कभी नहीं टूट सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है, तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद के साथ ज्यादा बातें करना पसंद करता है। सम्मान सबका करें, ये आपके संस्कार हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखकर, ये क्योंकि आत्मसम्मान आपका अधिकार है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा आप उपलब्ध रहोगे, तो उसकी दृष्टि में
आपकी कोई कीमत ही नहीं बचेगी। सुख और दुख अपने ही नसीब से हमें मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इनका कोई लेना देना नहीं होता। आपने भी देखा होगा कि सड़क पर फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी कई बार हमें बहुत खुश नजर आते हैं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत के धनी लोग झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। और सच बात कहूं तो श्री कृष्ण के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने से भी नहीं मिल सकता। कुछ संबंधों का कोई विकल्प नहीं हुआ करता। बस उन संबंधों के खत्म होने से व्यक्ति के जीवन में जो खालीपन आ जाता है वो कभी नहीं भर सकता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी कभी मत करना। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर जल्दी उजड़ जाया करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही हमें दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ईश्वर की शरण में अगर आप निस्वार्थ भाव से जाएंगे तो आपको क्या चाहिए ये उन्हें खुद पता चल जाएगा। एक बार एक अंधे आदमी को मंदिर में आया देखकर चारों तरफ के लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगे। वो लोग उनसे कहने लगे कि तुम अंधे हो, तुम देख नहीं सकते, फिर तुम मंदिर में दर्शन के लिए क्यों आए हो? तो अंधे व्यक्ति ने हंसकर बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बोला कि क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकता तो कम से कम मेरे भगवान तो मुझे देख ही लेंगे। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, तुम मेरी तलाश करो, फिर मैं खुद तुम्हें अपने आप ढूंढ लूंगा। यदि मन श्री कृष्ण को याद करे तो समझ लेना ये आपका सौभाग्य है, और अगर आपका मन श्री कृष्ण को याद नहीं करता तो मैं इसी को दुर्भाग्य का नाम दूंगी। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान अपना मुकदमा मुफ्त में खुद ही जीत लेता है। हर अच्छे बुरे समय के जाने का भी एक तय समय होता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, उसे बदलना ही पड़ता है। तेरी रहमतों का ही असर है मेरे कान्हा, जहां भी जाती हूँ सब राधे राधे ही कहते हैं। कभी उन चीजों के बारे में मत सोचो जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखो जो बिना प्रार्थना के भगवान ने खुद हमें दी है। एक बात हमेशा याद रखना, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं और अगले पल की खबर तक नहीं है। एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मनमोहनी प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जहां मतलब होता है वहां प्यार हो ही नहीं सकता। गलत नहीं होते वक्त के फैसले, बस सही साबित होने में कभी कभी वक्त लग जाता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको यकीन मानिए कोई गिरा नहीं सकता। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। छोड़कर सारे सुख वो त्याग का प्रमाण बने, अपने पथ पर ही वो चले, तब जाकर वो राम जी से श्री राम बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को उसके ये 5 गुण बर्बाद कर डालते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस्य। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने में
आनंद लेना सीखें। अगर कोई व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने सगे ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज कलयुग में भी यही सत्य है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर इंसान का भाग्य नष्ट होने लगता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सोचने में, उन लोगों की चिंता करने में गंवा दिया जिन लोगों के लिए हमारी कोई महत्व ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बस सब्र रखना सीख, जो तेरा है वो तुझे मिलकर ही रहेगा, क्योंकि किसी की किस्मत कभी कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। कोई आपसे धन दौलत लूट सकता है, लेकिन जो आपकी नसीब में ऊपर वाले ने लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, इसे बस प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। बदला लेने के लिए कभी मत सोचो, बस आराम से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी जरूर बुरा होगा। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, और इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। इंसान का असली चेहरा उसका व्यवहार, उसका चरित्र ही बताता है। मन के सारे राज अपने कभी किसी को मत बोलना, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वो कब आपका शत्रु बन जाए ये कोई नहीं जानता। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है, वो मनुष्य से वो चीज उतनी ही दूर भागती है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं। उन्हें ढूंढो मत, उन्हें सिर्फ पहचानने की कोशिश करो। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, तब उस इंसान का बदला मुरली वाले श्री कृष्ण कन्हैया स्वयं लेते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं है, बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि आपने उसमें अच्छाई देखी है। आपका नजरिया अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा लगाव, जिसकी हम पहचान बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द, यकीन मानिए कोई और समझ ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भरोसे हैं मैं उन्हें कभी डूबने नहीं देता। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान तय करते हैं। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निसंदेह अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का मौका भी जरूर देंगे। प्रभु कहते हैं कि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी जरूर होगा।
इस बात पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर आपका पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करते। कर्मों का गणित बहुत सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर परमात्मा ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो आपका जीवन दिया है, वो कहीं ज्यादा कीमती है। आपका जीवन अनमोल है। इसे खराब ना करें। इसे फालतू की चिंताओं में और व्यर्थ की समस्याओं में उलझे रहकर बर्बाद बिल्कुल ना करें। हरे कृष्ण का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण में अपनी आस्था और विश्वास रखें। देखेंगे कि सफलता खुद आपके कदम चूमने आएगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।